तो भैया अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम संभाल लेंगे सब कुछ, 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। आज तक वो बंदा जेल से बाहर क्यों है? नवाब मलिक ने कहा था। उसके अलावा बड़े बड़े मुस्लिम नेता चिश्ती ने कहा था कि हम लोग 35 करोड़ हो चुके, हम सबक सिखा देंगे। झारखंड के एक मुस्लिम नेता ने यह कहा था। राम विरोधी कपिल सिब्बल राम विरोधी है और राम भक्त मनीष कश्यप के विरुद्ध खड़ा हुआ है कोर्ट में। तो मैं कह देना चाहता हूँ वहीं पे वो निर्दोष साबित हो जाते हैं। अभी राबड़ी भवन पे इफ्तार पार्टी की गई, नीतीश कुमार पहुँचे हुए हैं, चिराग पासवान पहुँचे हुए हैं, लालू प्रसाद के लड़के पहुँचे हुए हैं, दोनों तेज प्रताप तेजस्वी यादव। रामनवमी पे आपने राबड़ी भवन में ऐसी कोई रैली या कोई एक ऐसा कार्यक्रम देखा? क्या राम भक्तों को बुला के खिलाया गया? क्या उन्हें पकवान खिलाए गए? क्या हनुमान जन्मोत्सव पे ऐसा कार्यक्रम रखा गया? क्या दिवाली पे ऐसा कार्यक्रम रखा गया? तेजस्वी यादव तो वही है ना जो तमिलनाडु की सरकार के सीएम के बर्थडे को केक को काटने जाते हैं। तो केक काटने जाते हैं तो तमिलनाडु का सीएम अपने तेजस्वी यादव को तो बचाएगा। और बात रही सर तन से जुदा वालों की, तो हकीकत तो यही है ना कि भारत में सर तन से जुदा बोल बोल के तो गले भी काट दिए गए, और जो जिन्होंने गले काटा वो तो खुले घूम रहे हैं। एनएसए लगाना तो छोड़ो, उनके हाथ लगा के दिखा दे गवर्नमेंट वहाँ की। राजस्थान में वो लोग खुले घूम रहे हैं। आज मनीष कश्यप पर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई 7 दिन के लिए और बढ़ा दी है। और एक और मामला सामने जो आया है वो है कपिल सिब्बल की तमिलनाडु सरकार की तरफ से एंट्री। अब जो तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो केस लड़ने वाले एडवोकेट हैं उनका नाम है कपिल सिब्बल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद कोर्ट केस चल रहा था, और उस कोर्ट केस में भी अगेंस्ट में कौन खड़ा था? राम विरोधी कपिल सिब्बल राम विरोधी है और राम भक्त मनीष कश्यप के विरुद्ध खड़ा हुआ है कोर्ट में। तो मैं कह देना चाहता हूँ वहीं पे वो निर्दोष साबित हो जाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल का तमिलनाडु सरकार की तरफ से खड़ा होना, कपिल सिब्बल का राम सेतु को फेक बताने वाली कांग्रेस पार्टी को छोड़ के राम भक्तों की हत्या करवाने वाली समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना, कपिल सिब्बल का अलग अलग ऐसे केस लड़ना जो कि अगेंस्ट है हिंदुत्व के या हिंदुओं के, इससे यह दर्शाया जाता है कि वो व्यक्ति एंटी हिंदू है। तो ऐसे एंटी हिंदू वकील की एंट्री अगर होती है तो मैं कहता हूँ कि मनीष कश्यप निर्दोष है, नहीं तो ऐसा वकील उन्हें हायर करने की ज़रूरत नहीं थी तमिलनाडु सरकार को। तो क्या आपको लगता है ये पूरी लड़ाई लेफ्ट वर्सेस राइट की हो गई है? ये पूरी लड़ाई राम वर्सेस राम विरोधी है, और ये जो राम विरोधी तत्व हैं, आपको मैं एक उदाहरण सहित बता देता हूँ। अभी राबड़ी भवन पे इफ्तार पार्टी की गई, नीतीश कुमार पहुँचे हुए हैं, चिराग पासवान पहुँचे हुए हैं, लालू प्रसाद के लड़के पहुँचे हुए हैं, दोनों तेज प्रताप तेजस्वी यादव। क्या रामनवमी पे आपने राबड़ी भवन में ऐसी कोई रैली या कोई एक ऐसा कार्यक्रम देखा? क्या राम भक्तों को बुला के खिलाया गया? क्या उन्हें पकवान खिलाए गए? क्या हनुमान जन्मोत्सव पे ऐसा कार्यक्रम रखा गया? क्या दिवाली पे ऐसा कार्यक्रम रखा गया? ये सब एक प्रोपेगेंडा है, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है, और ये मंडल और कमंडल का युद्ध छेड़ने की एक साजिश है। मैं यही कहना चाहता हूँ। मंडल और कमंडल की बात आती है तो मंडल कमंडल वाले जितने भी लोग हैं हिंदूवादियों को दंगाई करार देते हैं, राम भक्तों को दंगाई कह देते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? भाई ये साजिश है, और राम का ये देश है, और राम भक्तों की जीत होगी, और लोकसभा विधानसभा ये सब तय करती हैं। लेकिन अब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस बात को लेके। हम कहना चाहते हैं कि राम भक्तों की सरकार बनाओ केंद्र में, राम भक्तों की सरकार बनाओ प्रदेशों में, और योगी आदित्यनाथ जी का जो राम राज्य का मॉडल है वो पूरे भारत में लागू करो। मनीष कश्यप की जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट में जो सुनवाई का विषय था वो था जितने भी केसेस दर्ज हैं सबको एक जगह लाके उन पे सुनवाई हो। बिहार में रखी गई थी कि बिहार में सुनवाई की मांग रखी गई थी, लेकिन वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने नकार के 7 दिन और आगे बढ़ा दिया है। तो आपको क्या लगता है सारे केस एक जगह से सुनवाई होने चाहिए? सारे केस बिल्कुल होने चाहिए। कंगना रनावत पे भी ऐसे हो गया था। कंगना रनावत की जितनी भी FIR थी, जितने भी केस थे वो एक जगह कर दिए गए थे। तो ऐसा करना चाहिए भाई। पहली बात तो सब फ्रेम्ड है, वो फैब्रिकेटेड लग रहा है मुझे तो। अभी तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के कुछ 5 सदस्यों की एक पूरी एक टीम बैठाई जानी चाहिए, और मनीष कश्यप के खिलाफ जितनी साजिशें हुई हैं उसका खुलासा होना चाहिए कि तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु पुलिस, बिहार सरकार, बिहार पुलिस तेजस्वी यादव का क्या क्या आता है उसे फंसाने में। क्योंकि इतनी सामान्य बातें तो बहुत सारे लोग कह चुके हैं। अगर ये तुम्हें असामान्य लग रहा है
तो भैया अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम संभाल लेंगे सब कुछ, 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। आज तक वो बंदा जेल से बाहर क्यों है? नवाब मलिक ने कहा था, यही सेम बात बोली थी। उसके अलावा बड़े बड़े मुस्लिम नेता चिश्ती ने कहा था कि हम लोग 35 करोड़ हो चुके, हम सबक सिखा देंगे। झारखंड के एक मुस्लिम नेता ने ये कहा था। उसके अलावा जो रियाज मोहम्मद, घोष मोहम्मद 2014 से लेके ट्रेनिंग लेके आ गए थे पाकिस्तान से, अब 2022 में उन्होंने कार्रवाई करी है कन्हैया लाल पे। आप सोच के देखिए इनको यहाँ से कैसे श्रेय मिल रही है। चिश्तियों ने कह दिया था हम फंडिंग करेंगे, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। कितने देवबंद के फतवे जारी होते क्या उन पे भी NSA लगाया गया था क्या? जो भी बंदा सर तन से जुदा नारे लगाता है पहले उन पे तो NSA लगा लो। अभी नहीं लगाया गया, नहीं लगाया गया सर। आप ही की बात को बड़ा करता हूँ, सर तन से जुदा वाले लोगों पर NSA नहीं लगाया जाता, लेकिन एक मामूल से पत्रकार को जो जनता की बात रख रहा था, जो जनता के हित की बात कर रहा था, जो बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहा था, जो पलायन की बात कर रहा था, जो बेरोजगारी की बात कर रहा था, उस पर NSA लगा दिया जाता है और उस पर 9 से 10 धाराएं ऐसी लगा दी जाती हैं कि वो बंदा 2 साल तक 3 साल तक जेल में ही बंद रहे। देखिए, आपको अगर बिल्किस बानो का केस याद हो तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार ने वही नहीं किया, क्योंकि तमिलनाडु के एक कोर्ट ने मनीष कश्यप को बरी किया, लेकिन उसके बाद वहाँ की सरकार ने क्या किया, अपनी पुलिस पे दबाव बना के NSA लगवा दिया। अगर NSA लगवाना है तो तेजस्वी यादव पे लगा दो ना, क्यों नहीं लगा देते? उसने तो पूरे गुजरातियों के लिए चोर बोल दिया था, लगा दो NSA। पूरे एक राज्य और पूरी सांप्रदायिकता फैला दी भारत में। और बात रही सर तन से जुदा वालों की, तो हकीकत तो यही है ना कि भारत में सर तन से जुदा बोल बोल के तो गले भी काट दिए गए, और जो जिन्होंने गले काटा वो तो खुले घूम रहे हैं। NSA लगाना तो छोड़ो, उनके हाथ लगा के दिखा दे गवर्नमेंट वहाँ की। राजस्थान में वो लोग खुले घूम रहे हैं। और दूसरी बात रही, आपने शायद अभी भाई साहब से बोला था कि क्या ये राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात हो गई है। आप पत्रकार हो, आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ इस मुद्दे की नहीं है, लेकिन ज़रूरी है बताना, राइट विंग जैसी कोई चीज़ नहीं है भारत में। इसे नेशनलिस्ट बोला जाए, राष्ट्रवादी बोला जाए। राइट विंगर था, सबसे पहला राइट विंगर हुआ था हिटलर। क्या हम लोग तानाशाह हैं? क्या हम ये बोल रहे हैं? क्या हम ये बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं मुस्लिमों को बाहर निकाल देंगे? हमने ऐसा कुछ कहा नहीं, कहा ना। तो हम लोग राइट विंगर कहाँ से हो गए? राइट विंग का मतलब क्या है? पहले लोगों को राइट विंग की परिभाषा तो पता होनी चाहिए। राइट विंगर बोलने का राइट किसको है? हमें किसी को भी अधिकार नहीं है कि हमें राइट विंगर बोला जाए। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इसका मतलब राइट विंगर हो गए। अगर राष्ट्रवाद की बात करना राइट विंगर है तो जरूर हम राइट विंगर हैं। तो अभी क्या कहेंगे? अभी तो मनीष कश्यप के जो आसार लग रहे थे जमानत मिल जाएगी, अब तो जमानत अर्जी खारिज हो रही है। बताइए सर, बताता हूँ क्यों। अब वो मामूली ना रहा। सबसे बड़ी हकीकत है वो मामूली पत्रकार था ही नहीं। उसके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बिहार सरकार घबरा रही है, ताकि वो सामने ना ला पाए, और कहीं ना कहीं वो उनके कुर्सी के चारों पैर तोड़ देगा। तो उसके पास शायद ऐसे हथियार मौजूद है आज, और इसीलिए शायद उसको जेल में डालकर रखना चाह रहे हैं वो। और दूसरी चीज़, क्यों ना रखा जाए भाई? तेजस्वी यादव तो वही है ना जो तमिलनाडु की सरकार के CM के बर्थडे को केक को काटने जाते हैं। तो केक काटने जाते हैं तो तमिलनाडु का CM अपने तेजस्वी यादव को तो बचाएगा, क्यों ना बचाए वो? अरे तो वही तेजस्वी यादव बेरोजगारी का केक क्यों नहीं काटते हैं? पलायन पे केक क्यों नहीं काटते हैं? बिहार के डेवलपमेंट पे केक क्यों नहीं काटते हैं? वो तो आप बिन पंदे के लोटे से पूछो, नीतीश कुमार से पूछो, क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि उनका डिप्टी CM है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि CM कौन है, वो डिप्टी नाम का है या चलती उसकी है। और मुझे ये समझ में नहीं आता तेजस्वी यादव जैसा बंदा, 9वीं फेल बंदा, किस कारण से CM है? उसमें योग्यता क्या है? मैं पढ़ाई की लगे बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या राजनीतिक योग्यता भी उसकी इतनी है कि वो डिप्टी CM बन सके? क्या ऐसा कोई ज़रूरी है? बिहार में कितने नेता हैं, उनकी पार्टी में कितने नेता जो उससे बहुत बड़े हैं, लेकिन नहीं, डिप्टी CM वो है क्योंकि वो चारा चौर की औलाद है। क्या कहेंगे जो मनीष कश्यप के साथ आज बर्ताव हो रहा है? बिहार की सरकार कर रही, तमिलनाडु की सरकार कर रही, जेल से बाहर आने के लिए बिल्कुल गठबंधन कर लिए, जेल से बाहर नहीं आने देना है दोनों सरकारों को मिलके। देखिए, कहीं ना कहीं NSA एक्ट उन पे लगाया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो इतना गेन कर चुका है कि किसी भी मतलब कि वो बिहार सरकार हो या केंद्र लेवल पे कोई भी सरकार हो, किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। NSA एक्ट किस पे लगता है? जो देशद्रोह काम करता है, जिससे देश को खतरा हो, जिससे राज्य को खतरा हो, जिससे सरकार को खतरा हो। तो लास्ट जो चीज़ है ना ही देश को खतरा है मनीष कश्यप से, ना ही राज्य को खतरा है, ना ही स्टेट को खतरा। किसको पता है? बिहार गवर्नमेंट को। तो NSA एक्ट इसलिए लगाया गया क्योंकि उसको खतरा इनडायरेक्टली वे आप ऐसे समझिए कि अगर मनीष कश्यप निकलता है बाहर तो सबसे पहले
वाले सरकार को चेतावनी दे सकता है। जब वो अंदर में है तब वो चैलेंज कर रहा है, बोल दिए, क्योंकि उसको बोला हुआ है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे। तो वो चाह रहा है इसको निकलना ही नहीं देंगे। वो चाहेगा तो 12 महीना तक मैक्सिमम रह सकता है वहाँ पे जेल में, तो कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई होने दीजिए, 12 महीना तक रहेगा, लेकिन फिर तो निकलेगा ना। आने वाला टाइम में इतिहास रचने वाला है। और कहीं ना कहीं हर एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के समर्थन में, और मनीष कश्यप को हम लोग बिहार के सीएम के भी रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा पत्रकार को तो नीड है ही है, लेकिन जब पत्रकार को आप लोग राजनीति में कुदाड़ रहे हैं जबरदस्ती, कि आप लोग बोल रहे हैं कि संघी है, बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी का एजेंट है, तो जब आप खुल के बोलिएगा तब वो इलेक्शन लड़ भी लेगा। तो ऐसा पत्रकार को हम लोग तरीके से आप बात कर रहे हैं, उस तरीके से तो यही लग रहा है कि बिहार में दूसरा नायक पैदा हो गया, जो अनिल कपूर ने नायक फिल्म में कर दिखाया था। शायद वैसी स्थिति आज मनीष कश्यप की हो गई है। यहाँ के अमरीश पुरी आपको नीतीश कुमार है, ठीक है, तो वहाँ का अमरीश पुरी यहाँ पे भी जैसे आपको ये दंगा उंगा हुआ रामनवमी में, दंगा हो रहा है, होने दो, कॉल पे ऐसे ही जैसे बात कर रहा था अमरीश पुरी वैसे ही बात कर रहा है भी। तो ये सब जितना भी अखंडी पखंडी चल रहा है, आपको नीतीश कुमार को एनएसए एक्ट, उसको मतलब कि मेन जो टारगेट है ना, उसको मेन अपना सरकार गिरने का डर है, इसलिए किया गया। हम तो क्लियर कहना चाहते हैं कि भाई देखो, तुम लोग मनीष कश्यप को अंदर रखो, हर एक सन ऑफ बिहार रेडी है, पूरा प्रिपेयर है। कहीं ना कहीं वो निकले ना निकले तो भी निर्दलीय लड़े या कैसे भी लड़े, क्योंकि मनीष कश्यप एक बार इलेक्शन लड़ा भी था, हारा भी था, वो नॉर्मल चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जो हारा था वो मनीष कश्यप था, लेकिन अब जो जीतेगा वो सन ऑफ बिहार रहेगा। और उस सन ऑफ बिहार को समर्थन जो है सिर्फ सन ऑफ बिहार ही नहीं करेगा, हर एक सन ऑफ इंडिया भी करेगा। और एक गाना के माध्यम से वो बता देता है उसको कि बिहार में सरकार को बता देते हैं कि 9वीं फेल तेजस्वी के घमंड कतना हो, घमंड कतना, बाप के नाम लेके उछलत कतना हो, बाप के नाम लेके उछलत कतना, कै गो मनीष कश्यप के तू करवे गिरफ्तार हो, करवे गिरफ्तार, तो हर सरकार गिरा देता, हर एक सन ऑफ बिहार, हर एक सन ऑफ बिहार सरकार गिरा देगा। ये जो इफ्तार पार्टी वाला या मुगल के पैदाइशी वाला पार्टी चल रहा है ना, हम लोग मनीष कश्यप के समर्थन में इसलिए भी खड़ा है क्योंकि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं गिर चुका है। चिराग पासवान हो गए, क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी नए आए हैं बीजेपी की तरफ से, मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप पत्रकारिता करेगा तो भी ठीक है, क्योंकि पत्रकार बहुत ही बेस्ट है, इंटेलिजेंट है, वैसा पत्रकार का हमारे समाज में नीड है। तो नेतागिरी में नहीं भी आए तो भी पत्रकार वैसा नीड है, वो पत्रकार रहे। लेकिन अगर ये सरकार जो है, सरकार ऑलरेडी गिरेगा, चिराग पासवान और नहीं तो सम्राट चौधरी को हम लोगों का देना। आपका क्या कहना है, एक मनीष कश्यप अगर जेल में है तो बिहार का हर एक बेटा, बिहार का हर एक युवा मनीष कश्यप बन जाएगा और सन ऑफ बिहार बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जब आप अभी राष्ट्रवादी काम कर रहे हैं, आप भी हमसे सवाल ले रहे हैं, क्या पता आप पे भी एनएसए लगा दिया जाए, क्या पता बीजेपी को लगेगा कि आपके वजह से सरकार गिर सकता है तो बीजेपी ही आप पे लगा दे। तो ये जब पत्रकार नहीं, सरकार भी आज माइक लेके निकल रहा है तो सर पे कफन लेके निकल रहा है। नहीं निकलना पड़ता है ना, क्योंकि पत्रकार आज के दिन में पत्रकार नहीं रह गया, या तो आपको दलाली करना पड़ेगा, चाटुकारिता करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे आप खुद सोचिए ना, ये तो पत्रकार, इसको आप साइड रखिए। आप जो बिहार के जो IAS IPS जो बनते हैं, बिहार के मूल निवासी IAS IPS बनते हैं, लेकिन वो बिहार का कैडर नहीं चुनते। पता है क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि हम जब पढ़ लिख लिए तो नेता का चाटुकारी क्यों करेंगे हम। तो क्लियर बात है कि नेता का चाटुकारी कोई नहीं करना चाहता है। तो वही बात है, मनीष कश्यप उस समाज में रह के समाज का मुद्दा, जिस समाज में अभी एक मैच जीता है रिंकू सिंह, देखे होंगे 5 गेंद पे 5 छक्का मारा है, उसका मतलब सबसे मोस्ट सर्च पता है क्या था? गूगल पे सब सर्च किया उसका जात। तो ये जो चीज़ है ना, इसी की वजह से हमारा समाज गंद है। और सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला पता है कौन है? बिहारी, क्योंकि बिहारी जात निकालता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जातिवाद है, और उस समाज में रह के जहाँ पे जात पात है, उस समाज से हट के ना जात पात करता है ना धर्मवाद करता है। मस्जिद टूटता है तो मस्जिद का भी जाके दिखाता है, मंदिर टूटता है मंदिर का भी दिखाता है, हर चीज़ का कवरेज लेता है। एकदम निष्पक्ष पत्रकार बोला है तो मनीष कश्यप है, इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं खल रहा है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या कहेंगे पूरे मामले पे? पूरे मामले पे तो मैं यही कहूँगा कि मनीष कश्यप, आपकी माँ ने शेर पैदा किया है, एक शेर जैसा बेटा पैदा किया मनीष कश्यप, और मैं उस माँ को नमस्कार करता हूँ। आपके दिन रोने के ख़त्म हो जाएंगे, आपका बेटा ही ख़त्म करवाएगा आपके रोने के दिन। रोना मत, आपके पीछे पूरी बिहार क्या पूरी हिंदुस्तान का जनता बेटा बन के खड़ी मिलेगी आपको। और मनीष कश्यप, आप ये समझ लेना कि मूवी नायक के आप अनिल कपूर हैं। एक दिन का सीएम बनने पे तब तुम पत्रकारिता करता है अनिल कपूर, तो उसके साथ देखो क्या क्या नहीं होता। तो वही सोच के चलना कि आपके साथ भी ये विपक्षी वही कर रहे हैं। पर आप हार नहीं मानना, एक दिन ऐसा आएगा आप जेल से बाहर जरूर आएंगे, और आपको इस बिहार की भविष्य के बारे में सोचना है। अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे लड़ते रहेंगे बिहार के लोग
लोग और जितने भी पत्रकार हैं आपके साथ खड़े मिलेंगे और आपके सपोर्ट में खड़े हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा, हार नहीं मानना है आपको। जो जितना बदनाम होगा उसका उतना नाम होगा। अरे जो जितना बदनाम होगा उसका उतना नाम होगा, वो तो ठीक है, लेकिन आपके शेर को तो बिहार और तमिलनाडु की सरकार ने जेल में के पिंजड़े में बंद कर रखा है। बाहर आएगा तब ना कुछ होगा। मेरी बात सुनो, बाहर आने का भी कारण है, बहुत जल्द बाहर आएंगे। ये जितने ये टुटपंजिया ये सब करे हैं ना, इनको भी सबक सिखाएंगे और बाहर वो आके दिखाएगा। अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी तो छक्का मारा है, बाउंड्री से बाहर गया है। अरे छक्का तो विपक्ष ने मारा है, कपिल सिब्बल को लाके खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के खिलाफ केस लड़ने के लिए। वो कुछ नहीं होने वाला, अभी मोदी जी का वकील खड़ा होगा तब पता लगेगा। हम बता रहे हैं ये वो दिन दूर नहीं कि वो सबके खिलाफ खुद खड़ा होगा। कितने दिन बंद रखोगे? नहीं छूटेगा वो। कोई आतंकवादी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, बाहर आके दिखाएगा और बिल्कुल छूटेगा, 100% छूटेगा वो। आपको लगता है छूटेगा, लेकिन अभी तो बेल का नौबत आ गया, जमानत तक नहीं मिल रही। 21 तारीख को होगी अब अगली सुनवाई, उसमें ही भरोसा नहीं जमानत देगी या नहीं देगी कोर्ट। समय बहुत बलवान होता है और समय की लाठी जब पड़ती है ना तो बेआवाज होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसके दिन अच्छे होंगे, उसका समय भी अच्छा होगा। वो दिन जरूर आएगा जब उसको भगवान सुनवाई करेगा। ये इंसान क्या चीज़ है? तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, वो बेआवाज होएगी, छूटेगा, 100% छूटेगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। धन्यवाद आप।